स्वागतम मित्रों एंड मित्राणियों, फिर से आ गए बढ़िया वीडियो लेकर। और अभी मुद्दा बहुत ज्यादा खतरनाक हो गया है, सीरियस मुद्दा है, तो सीरियसनेस के साथ सुनेंगे। कोरिया के एक एक्टर हैं जो कि बहुत ज्यादा फेमस हैं, लड़कियों में बहुत ज्यादा दीवानापन है उनके लिए। कि कोरिया के तो जो वेब सीरीज होती है के ड्रामा, उसमें जो बंदा रहता है ग्रीन फॉरेस्ट होता है, ऐसा होना चाहिए एक इंसान। और इस चीज के ऊपर लांछन लग गई जब कोरिया के एक एक्टर की रियल लाइफ की कुछ खतरनाक कहानी आ गई। अब वो कहानी कितनी सच्ची है कितनी झूठी किसी को नहीं पता, पर जो उस हीरो के फैन है वो उसको अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। और काफी सारे लोग जो फैन थे पहले वो छोड़ चुके हैं उसकी फैनशिप करना, क्योंकि भाई उसने गलत काम कर दिया है। अब साबित उसका गलत काम अभी तक नहीं हुआ है, पर अभी उसने कुछ मीडिया में कॉन्फ्रेंस करी जिसमें उसने सबको बताया कि क्या हुआ था क्या नहीं। तो उसके बाद उसके मीम ज्यादा बनने लग गए। तो पहले आओ अपन कहानी समझते हैं। ग्रीन फ्लैग से ऑल ऑफ सडन रेड फ्लैग कैसे ये लड़का सबके सामने बन गया, चलो क्लियर आउट करते हैं। सो द फर्स्ट थिंग, व्हेन ही वाज 27। भाई लड़की 2x में क्यों बोल रही है? ये धीरे क्यों बात नहीं कर रही? मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, मैं खुद हवाई में बात करता हूँ। He dated a minor girl. 15 साल की थी वो, मैं तो 17-16 कुछ समझ रहा था। मेरे को नहीं समझ आते ये जो पूरी की पूरी एक क्रिमिनल माइंडसेट है ना भाई लोगों का, ये मुझे नहीं समझ आता कि एक बच्ची को आप इस नजर से देख ही कैसे सकते हो कि आप उसको डेट कर रहे हो। ये सच है या झूठ वो तो नहीं पता भी किसी को। ये सारे क्लेम ही है कि वो जब 15 साल की थी जब वो उससे डेट कर रहा था। और काफी सारे जो फैंस हैं, मैंने उन लोगों के भी रिव्यू वगैरह देखे हैं, बहुत रिसर्च करी है। उन लोगों का कहना है कि ये झूठी खबर है, वो जब 18 की हुई थी उसके बाद ही उसने डेट किया था। और जो बाकी लोग है वो बोल रहे हैं कि नहीं ये सच है। तो कमेंट में मुझे बताना बाकी इस कहानी में कुछ अगर आपको गड़बड़ लगे और आपके पास कुछ सच्चाई हो तो। She was just 15. This is very disappointing. So the second thing, he has an agency और उस एजेंसी से इस एक्ट्रेस की कुछ सालों तक कॉन्ट्रैक्ट चली थी और उसी के बीच इस लड़की की ड्रिंक एंड ड्राइव की केस लग जाती है। तो वो एक्टर और उसकी एजेंसी 700 मिलियन ऑन देके 700 मिलियन वॉन भाई को हेल्प करते हैं। पर उस एक्सीडेंट के बाद इस लड़की की बहुत डाउनफॉल शुरू हो जाती है, इसको काम आना बंद हो जाता है। भाई कोरिया इंडस्ट्री की ये बात माननी पड़ेगी आपको। किसी ने अगर कोई क्राइम कर दिया उसके बाद वो लोग उसको छोड़ते ही नहीं है। ऐसा नहीं होता कि क्राइम कर दिया तो क्या हुआ, अरे 2-4 शो और दो उसको, अरे एक नया शो लाते हैं, गुंडा है तो क्या हुआ। यहाँ पे बिल्कुल खत्म ही कर देते हैं केस। और वो कॉफी शॉप्स में भी जाके काम करते हैं ताकि अपना रेंट पे कर पाए। इस सिचुएशन पे ये एजेंसी वाले इसको प्रेशर करते हैं कि 700 मिलियन ऑन का उसको पे बैक करने के लिए। पर कितनी गलत बात है कि एक समय पे जब इंसान एकदम डाउनफॉल में बिल्कुल कॉफी शॉप में अगर काम कर रहा है इंसान अपने सर्वाइवल के लिए, उससे तुम 700 मिलियन वॉन कैसे मांग सकते हो उस समय। और वो भी तुम अगर एक समय पे उसके बॉयफ्रेंड थे, फिर तो थोड़ा सा इमोशनल कनेक्ट भी होना चाहिए ना, या तो पूरे बदला लेने पे आ गया इंसान। दिस इज Sharon, I received the legal notice. It says you are suing me. You said you would give me plenty of time, so I have been working hard to prepare for my comeback. I plan to gradually pay back a percentage from each project I take on. I am not saying that I won't pay the money back, but if you ask me 700 million K won right now, I just physically can't. Do we really have to resort to a lawsuit? Please save me. I'm begging you, please give me some time. और उसने इसको ना ऐसे इग्नोर करके गोश्त कर देता है। इन द लास्ट सीन, फेब 16 को जिस दिन उसका एक्स बॉयफ्रेंड का बर्थडे है उसी दिन कर लेती है। और उस एक्टर को ये चीज पता भी लगती है, बट फिर भी वो उसका फ्यूनरल पे जाता भी नहीं है और एक स्टोरी तक नहीं डालता है और उसकी फैमिली या फिर उसके लिए कोई इमोशन कहीं पे भी शो नहीं करता है। सो दिस वाज वेरी शॉकिंग कि वो एक्स था बट फिर रिलेशन पे था, उसने ये चीज करा नहीं। इवन साउथ कोरिया के जितने भी एजेंसीज है इस एक्टर के साथ काम करने के लिए बेस्ट ले रहे हैं और जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स थे सारे पोस्टपोन करा गया है। जब अभी जैसे ये कहानी बाहर आई है, ये सच्ची है झूठी है कुछ साबित नहीं हुआ है, बट स्टिल जो हीरो था उसको जो काम मिल रहे थे उन सब ने कदम पीछे उठा लिया कि हम इसके साथ काम नहीं करेंगे। नैतिकता में काम करते हैं वो लोग कि अगर एक इंसान क्रिमिनल केस वगैरह में उलझा हुआ है तो हम उसके साथ काम नहीं करेंगे। बाकी सोचने वाली बात ये है कि इस पूरी की पूरी कहानी में मेरे को जो सबसे अजीब चीज लगी, अगर कभी कोई किसी के साथ रिलेशनशिप में था तो वो क्या इतना ज्यादा वो हो सकता है कि बिल्कुल ही सामने वाले की परिस्थिति ना समझे। 4-5 साल का रिलेशनशिप था जैसे मेरे को समझ आया, तो इतना तो इंसान कनेक्ट हो ही जाता है यार कि उससे इतना भी वो ना रखे कि बिल्कुल ही उसकी जिंदगी ही तबाह कर दो। आपकी 700 मिलियन वॉन कैसे देगा एक इंसान जो कॉफी शॉप में काम कर रहा है। और बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि उस लड़की को जस्टिस कैसे दिला रहे हो, तुम उस लड़की के लिए इतनी सद्भावना कैसे आ गई तुम्हारे दिल में। तो भाई अतुल सुभाष का जो केस हुआ था उसमें भी अतुल सुभाष के लिए सब ने करा ना कोशिश, उसने भी सुसाइड करी थी। पर बात वही है कि अगर किसी ने सुसाइड कर ली किसी इंसान के दबाव की वजह से तो उसके लिए तो उठना पड़ेगा। अब बाकी देखो भाई कोरिया का मुद्दा है, वहाँ की सरकार क्या करती है। बाकी सरकार कुछ हैवी कदम उठा रही होगी तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली हीरो ने। और वो वहाँ पे रो रहा था तो लोग बोल रहे हैं कि भाई ये अच्छा एक्टर है। देखो यहाँ पे भी बढ़िया रो रहा है। यू ऑल प्लीज स्टॉप हेटिंग माय ओप्पा, ही डजंट डिजर्व दिस। सपोर्ट भी कर रहे हैं भाई लोग। भाई अप्रैल फूल इस कदर ट्रोल किया जा रहा है भाई। ग्रीन फ्लैग से मीम मटेरियल बन गया भाई अपना। Heads off to the lady reporter for speaking up even when it wasn't allowed. अच्छा रिपोर्टर्स को बोलना अलाउड, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ही। अच्छा ऐसे साइलेंट चुपचाप बैठ के सुनो जो मैं बोल रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे डाल देते ना वो भी तो सब सुनते। अच्छा फिर टीवी पे नहीं आता, ऐसा भी होता है। मेरे को तो लगता था कि अगर रिपोर्टर आए तो वो तो पूछेंगे कैन यू टेल मी व्हेन एंड वेयर डिड यू फर्स्ट मीट। आई थिंक दैट बी ओके।
प्लीज टेल मी व्हेन वेरी फर्स्ट। कोई सीरीज थी इनकी क्वीन ऑफ टीयर्स, अब वो रो रहा है उसके उसमें तो लोग बोल रहे हैं किंग ऑफ टीयर्स। तुम सोचो मैं के ड्रामा नहीं देखता, मेरे पूरे फीड की ऐसी की तैसी हो गई है जब से इसने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। अब मुझे कॉन्टेक्स्ट भी नहीं है तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ भी कहीं ऐसा ना हो रहा हो, सिर्फ इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई। और मेरे पास जितनी आती जा रही थी मैं सब दिखाऊंगा तुम्हें। किम सू ह्यू इज गुड एट क्राइम सीन। भाई मैं तो ये जानता हूँ जनता जितना प्यार करती है उससे भयंकर करती है जब ट्रोल करती है। एक के ड्रामा वालों को इतना प्यार दिया है जनता ने जिसकी सीमा नहीं। और अभी भी बहुत सारी जनता ऐसी है जो अभी भी सपोर्ट में है कि भाई अभी साबित नहीं हुआ है, अभी हो सकता है कि कुछ नया ट्विस्ट आ जाए, हमारा हीरो बच के निकल जाए। पर बहुत सारी ऑडियंस तो अगेंस्ट हो चुकी है और हैवी ट्रोल कर रहे हैं भाई, खतरनाक एकदम लेवल। हम दोनों हिंदी डब कर दी, वो भी सैड म्यूजिक लगा के। तब तक रिलेशनशिप पे नहीं थे जब तक वो छोटी थी, और ये भी सच नहीं है कि वो उसका डिसीजन था। वो सब मेरी गलती है। अच्छा इसने ये बोल दिया है शायद कि वो मैसेज उसने देखा ही नहीं था। वैसे अगर ये उस एजेंसी का मालिक है और वो उसकी गर्लफ्रेंड थी तो मुझे नहीं लगता कि वो जो अंदर जो लोग होंगे वो इसको जाके नहीं बताते होंगे उससे रिलेटेड जो मुद्दा चलता होगा। इसको एटलीस्ट ये तो पता होगा कि अगर वो कॉफी शॉप में काम कर रही है जब इनने उसको ये लॉ सूट का नोटिस भेजा हुआ है। मैंने अपनी कंपनी पे आंख बंद करके विश्वास किया, हमारी एजेंसी ने उस पर प्रेशर डाला था। अगर मेरी कोई भी गलती है मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। दिक्कत ये हो रही है कि उसने वहां पे आके खुला अपनी एजेंसी पे सारा ब्लेम डाल दिया कि इन लोगों की गलती थी, इनने प्रेशराइज किया, मुझे उसके बारे में पता नहीं था, मेरी गलती है कि मैंने आंख बंद करके एजेंसी पे भरोसा किया। एक चांस ले लो, इसको ना देखा हो इसने मैसेज, इसको ना पता हो ये सब, तो यहाँ पे इसके जो आंसू है वो रियल हो सकते हैं कि इसको सच में, क्योंकि अगर इसकी गर्लफ्रेंड थी तो थोड़ा तो अटैचमेंट होगा। जैसे होता तो वो 700 मिलियन का अगर जाता तो वो तो पता होगा यार, इतना बड़ा नोटिस जा रहा है किसी को कंपनी की तरफ से, मालिक को ना पता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर मुझे कोई सजा मिलती है तो मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा, लेकिन जो चीज मैंने नहीं करी मैं उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता। सुनने में यह आया है कि जब प्राडा वालों ने अपना इसके साथ जो कोलैब था वो कैंसिल कर दिया तब जाके ये मीटिंग हुई है और ये अपोलॉजी आई है। आई ग्रूम द माइनर, आई सूड हर टिल शी 4 मिलियन की रीच है भाई उस पे। तुम समझ रहे हो किस लेवल पे लोग लगे हुए हैं इस चीज के पीछे। मेरे सामने जब आ रहे थे कहाँ की खबर है भाई, ये कौन इसको इंपॉर्टेंस दे रहा है, कौन इसको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है भाई, कौन। आई डोंट नो व्हाट टू से नाउ, व्हिच वन इज रियल व्हिच वन इज। वो पर रो इतना भयंकर रहा था भाई, आवाज के साथ सिसकियों के साथ रोया है। गारो सेरो रिलीज द वीडियो ऑफ किम सू ह्यू ईटिंग एट द लेट किम सायरोन। अब ये वीडियोस जो आ रही होंगी ये साबित नहीं कर सकती कि वो इस समय रिलेशनशिप में थे कि नहीं थे। 맛있어요? 일단 네. 이 어이없어. 이 닭도리탕이랑은 네. एंड वॉट अबाउट हिम ईटिंग एट हर हाउस, दे वर डेटिंग। बाकी काफी सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि जो लोग इंसाफ के लिए आवाज उठा रहे हैं वो तब कहाँ थे जब वो छोटी थी और उसको डेट कर रही थी। तो एक तो मैं बताऊं ये एक सेल्फिश मुद्दा भी हो जाता है क्योंकि उस वक्त जब वो फेमस हो रही थी और वो हीरो ऑलरेडी फेमस था तो उन्होंने देखा कि अगर डेट कर भी रहे हैं, हमारी बेटी फेमस हो रही है, क्या फर्क पड़ता है। पर अब वो मुद्दा बड़ा है क्योंकि अब जो हो गया है तो अब ये सारी चीजें निकल के बाहर आती है। इस पूरे केस में वो माइनर वाला सीन तो ऑब्वियसली गलत है। उसके अलावा मेरे को सबसे बुरी चीज, मैं शुरू से वही बोल रहा हूँ कि मेरे को ये नहीं समझ आता कि क्या है दुनिया में कि एक इंसान के साथ तुम इतने टाइम रहे और उसके बाद इतने ज्यादा एकदम ही दिल से उतर के सामने वाला कि इस प्रकार से प्रेशराइज करना पड़ रहा है उसको। बाकी अगर इस केस में कुछ मेरे को नहीं समझ आया, रीलो की वजह से मैंने काफी कमेंट पढ़ के कॉन्टेक्स्ट समझने की कोशिश की दोस्तों, नहीं समझ आया तो प्लीज कमेंट में बताएं, मैं भी जानना चाहूंगी इस स्टोरी में हो क्या रहा है क्योंकि मैं उलझ के थक गया हूँ। बाकी मैं ये भी बोल के मतलब गवर्नमेंट है इतनी स्ट्रिक्ट है कि मतलब एक्टर को आके रोना पड़ रहा है, मतलब वो भी कैमरे के सामने। और हमारे इंडिया में अगर ऐसा हो जाए ना तो कौन पूछता है कौन ये कौन वो, मतलब कोई 1-2 दिन का है उसके बाद से तो सब सही, कौन अपना कौन क्या कुछ नहीं, फिर दूसरा काम ये हो। यहाँ पे मतलब इस तरीके से रो रहा है भाई बंदा, मतलब देख के तो खुद ही इतना, मतलब मेरे को खुद इतना अजीब लग रहा है कि इस तरीके से इतना तेज वो भी रो रहा है। पता नहीं यार, मतलब गवर्नमेंट वहाँ की बहुत स्ट्रिक्ट है। तो फ्रेंड्स ये रहा आज का वीडियो, आप लोग कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लग रहा है मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसी वीडियो देखते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जारी खुश रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।